एवरीवन, आज का जो क्वेश्चन है कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। दैट मींस आप अगर क्लास 12 का एग्जाम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो कंटिन्यूटी के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आपको तैयार करने चाहिए। हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, बट सपोज ऐसा मानिए कि आपकी एनसीईआरटी बुक में से आपके क्वेश्चन नहीं आता है और थोड़ा सा भी चेंज होके आ जाता है, तो आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आपको रेगुलर इसका मेथड विद प्रेजेंटेशन कंटिन्यूटी के क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि उनको भी पता चले कि इसके अंदर कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को कितने पेजेस में करना है, आपको इसका सॉल्यूशन कैसे देना है। तो देखिए, ये भी बड़े मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आपको एक फंक्शन दी हुई है जिसकी कंटिन्यूटी की आपको जांच करनी है एट x इक्वल टू 1 के ऊपर। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की फर्स्ट लाइन आपके आंसर से जब आप आंसर दोगे तो ये लिखेंगे कि अब फंक्शन, पहले इसको डिफाइन करना है कि कंटिन्यूटी होती क्या है। तो अब फंक्शन f of x is continuous at x equal to a if f of a is equal to right hand limit is equal to left hand limit. That means f of a that means function का किसी पॉइंट a पे वैल्यू is equal to limit of h tends to 0 f of a plus h is equal to limit of h tends to 0 f of a minus h एंड फाइनाइट। ये जो लिमिट होती है ये कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट। लिमिट का कैरेक्टर फाइनाइट एंड यूनिक रहती है, ये ध्यान रखना है, नॉट इनफाइनाइट। दैट मींस भले आपने राइट और लेफ्ट लिमिट कभी इनफाइनाइट आ जाए, दोनों इक्वल हो, तो भी उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं माना जाता है। फाइनाइट रियल नंबर एंड यूनिक होती है लिमिट, तब जाके आपको लिमिट, उसकी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मानी जाती है। देन आपको ये तीनों वैल्यूज फाइंड करने होते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया जाता है अलग अलग तरह से। मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ है f ऑफ x का, और ये आपका x इक्वल टू a पॉइंट है। इसके आगे मतलब x इज मोर देन a पॉइंट रहेगा, तो वहां पे आपकी a प्लस h कंडीशन, दैट मींस आपकी राइट लिमिट के लिए x इज मोर देन a पोजीशन आपको फंक्शन से सिलेक्ट करनी है। और ठीक इसकी थोड़ी सी प्रीवियस कंडीशन यहाँ पे आपकी लेफ्ट लिमिट रहती है, जिसको a माइनस h से आप बता सकते हैं। और h यहाँ से h टेंड्स टू 0 का मतलब ये यहाँ से अपन कहाँ बढ़ रहे होते हैं? इस पॉइंट पे, और ये जो कोऑर्डिनेट होता है वो इस पॉइंट पे, इस p पॉइंट पे q है वो p पे आना करता है, और यहाँ पे r पॉइंट है तो वो भी p की तरफ बढ़ता है व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये तीनों अप्रोक्सीमेट टू इक्वल पोजीशन में आ जाते हैं, तब अपन कहते हैं कि ये फंक्शन है कंटीन्यूअस है। दैट मींस q p और r तीनों सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, तो ग्राफ आपको कंटिन्यू मिलता है, ग्राफ में ब्रेक नहीं आता है। कंटिन्यूटी का मतलब है ग्राफ टूटा नहीं है आपका। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर नॉट इक्वल की पोजीशन है, तो जब भी नॉट इक्वल पोजीशन रहती है, जब भी नॉट इक्वल का साइन है, इसका मतलब मोर देन के लिए भी इसी फंक्शन को काम में लेना है, और लेस देन पोजीशन के लिए दैट मींस राइट लिमिट इससे फाइंड करेंगे और लेफ्ट लिमिट भी इसी फंक्शन से फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं f ऑफ a। तो आपको कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a पे आपको कंटिन्यूटी देखनी है, और एट x इक्वल टू 1 पे आपको कंटिन्यूटी देखनी है। तो f ऑफ 1 का वैल्यू डायरेक्टली आपको n गिवन है, दैट मींस इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। तो इस तरह से आप थोड़ा समझा के आप अपना आंसर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अब अपन राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। तो राइट हैंड लिमिट दैट मींस लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h is equal to limit of h tends to 0। जो आपका फंक्शन दिया हुआ है x is not equal 1 है, दैट मींस राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों इसी फंक्शन से आपको लेनी है जो इसके सामने डिफाइंड है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं x की जगह पे 1 प्लस h यहाँ पे आपको रखना है।
एंड पावर इज n -1 अपॉन x। तो x की जगह पे आपने 1 प्लस h रखा और आगे -1 है इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 प्लस h की पावर n लगी हुई है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला आपको बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, देन 1 प्लस x की पावर n इज 1 प्लस nh प्लस n into n minus 1 upon 2 factorial h square and so on, and last value is -1 divide by, यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस h बचेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। देखते हैं यहीं से कंटिन्यू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। यहाँ पे ये 1 से 1 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचता है nh प्लस n into n minus 1 upon factorial 2 h square and plus higher order of the h की higher power to continuously increasing order में h cube की टर्म होगी, h4 की टर्म होगी, divide by h। अब यहां से आगे के स्टेप को अपन देते हैं, that means limit of h टेंड्स टू 0। यहां से nh को कॉमन लिया जाए तो 1 प्लस n minus 1 into h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h की पावर बचती है यहाँ पे एंड डिवाइड बाय h। ये h और h भी कैंसिलेशन में चला जाएगा, दैट मींस लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 and multiply 1 plus n minus 1 into h upon 2 factorial and higher power of the h। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये h और इसके आगे की वैल्यू सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, दैट मींस n into 1 plus h टेंड्स टू 0 रखा यहाँ पे और इसकी नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें h स्क्वायर होगा, h क्यूब होगा, ऑल टर्म 0 होगी, दैट मींस आपको n रियल नंबर मिलेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब अपन लेफ्ट लिमिट की तरफ आते हैं तो देखते हैं, तो देखिए अगर आपने जो फंक्शन का वैल्यू निकाला वो भी n आपको गिवन था, राइट हैंड लिमिट भी n आई है, तो अपन को लेफ्ट लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी। लेफ्ट लिमिट that means limit of h tends to 0 f of 1 minus h is equal to limit of h tends to 0। जो लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड के लिए भी इसी फंक्शन को काम में लेना है, तो x की जगह पे 1 minus h की पावर n minus 1 और यहाँ पे जो x है तो यहाँ पे भी 1 minus h and minus 1 is equal to लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे, दैट मींस 1 minus nh plus n into n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 and h स्क्वायर माइनस नेक्स्ट टर्म इसकी n minus 1 n minus 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 h क्यूब and so on, and last term is -1। अब यहाँ पे 1 से 1 कैंसिलेशन में चला जाएगा तो -h बचता है, दैट मींस लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 पे आपको यहाँ पे माइनस का nh प्लस n into n minus 1 into h स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस का n into n minus 1, यहाँ पे भी ये 1 से 1 कैंसिलेशन में चला जाएगा, n minus 2 h क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पे ये बाइनोमियल से इंक्रीजिंग ऑर्डर में h की पावर में सीरीज बचती है और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस का h होता है। माइनस nh यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो देखिए इसके आगे ऊपर से न्यूमरेटर से
माइनस का एनएच कॉमन ले लेंगे, दैट मीन्स लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस का NH इज कॉमन, तो यहाँ पे 1 माइनस n माइनस 1 h अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड द इंक्रीजिंग टर्म ऑफ द h, और उसके डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस h होता है। ये माइनस h से माइनस h भी कैंसिल हो जाएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, देन n into 1 minus 0 is equal to n। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब आपने देखा कि फर्स्ट डायरेक्टली फंक्शन का वैल्यू भी n था, राइट लिमिट भी n थी, और इसकी लेफ्ट लिमिट भी n आ रही है, दैट मींस यूनिक है, रियल है और इक्वल है, तो लिमिट की एग्जिस्टेंस भी है, फाइनाइट वैल्यू है n। तो अपन लास्ट में आपको लिखना है कि बाय 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं बाय 1 2 एंड 3 f of 1 is equal to f of 1 plus is equal to f of 1 minus, that means इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल है और फंक्शन का वैल्यू भी इसके इक्वल है, hence it is continuous at x equal to 1। तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन होगा x इक्वल टू 1 पे। तो देखिए ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से विद प्रेजेंटेशन सही से आप स्टेप लोगे और आराम से अपने क्वेश्चन को पूरा करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, बहुत सिंपल होते हैं कंटिन्यूटी के क्वेश्चन। तो इसी तरह के क्वेश्चन और सीखने जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।